बार अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस घर में रहता है उस घर को दुनिया का सबसे ज़्यादा सिक्योर तरीन घर माना जाता है। वाइट हाउस में सिर्फ उनकी फैमिली नहीं रहती बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुनिया के इम्पोर्टेंट फ़ैसले भी किए जाते हैं। इसी वजह से इस बिल्डिंग को हर तरह से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आए दिन फोर्स को नए सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। तब से लेकर अब तक इस वाइट हाउस की सिक्योरिटी में इजाफा ही मिलता है देखने को। 18 एकड़ तक फैली वाशिंगटन कॉन्स्टिट्यूट की शान और शौकत से खड़ी हुई ये बिल्डिंग हर अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर और ऑफिस होती है। ना ही सिर्फ ये बिल्डिंग, ना ही सिर्फ इसमें मौजूद ये प्रेसिडेंट, ना सिर्फ प्रेसिडेंट की फैमिली बल्कि आर्मी फोर्स को आसपास के इलाकों की भी सख्त जानकारी रखनी पड़ती है। इस बिल्डिंग पर दूर से कोई स्नाइपर हमला करे या फिर ये किसी हेलीकॉप्टर पर गन के निशाने पर हो, वाइट हाउस पे लगे हुए सिक्योरिटी सिस्टम आसमान से आने वाले हमले को भी रोक सकते हैं। आज आप इस वीडियो में वाइट हाउस के 5 ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जानेंगे जिनमें से अगर एक भी आपके घर में है तो आप दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योर लोगों की लिस्ट में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, बुलेट प्रूफ ग्लास। वाइट हाउस की बिल्डिंग में टोटल 132 रूम्स मौजूद हैं। किस वक्त प्रेसिडेंट कौन से रूम में होते हैं ये जानना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, लेकिन इन सारे रूम्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है विंडो पैनल। रूम के हर रूम के लिए नेचुरल लाइट के लिए पैनल्स तो लगाए ही गए हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी साबित हो सकता है, चाहे अब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में हो या बेडरूम में। 4000 फीट की दूरी पर भी कोई स्नाइपर उनकी फैमिली या उनको निशाना ना बनाए, इसीलिए ये तमाम विंडोज़ बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई हैं। यानी टोटल 147 पैनल्स, और वो भी सारी की सारी बुलेट प्रूफ। सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि ये बैलिस्टिक ग्लास दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन ग्लास माना जाता है। इस सिक्योरिटी फीचर के बारे में 2011 से पहले किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन नवंबर 2011 में ऑस्कर रोमानियो नामी एक शख्स ने वाइट हाउस पर अपनी राइफल से 2 फायर किए। एक तो निशाना उसका चूक गया और वो वाइट हाउस के लॉन में जाकर लगा, और दूसरा उसकी विंडो पर। और उस वक़्त के प्रेसिडेंट ओबामा की बेटी मौजूद थी वहाँ। ये फायर 2100 फीट दूर से किया गया था और बैलिस्टिक ग्लास की वजह से गोली बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो सकी। जाहिर सी बात है, वाइट हाउस की सिक्योरिटी सिस्टम ये तो नहीं बताएगा कि वो कौन सा बुलेट प्रूफ ग्लास यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वाइट हाउस पर लगाए गए ग्लास मजबूत माने जाते हैं। नंबर 2, इंफ्रारेड सेंसर्स। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कोई भी चोर लेज़र सेंसर्स को आसानी से पास करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसे सेंसर्स वाइट हाउस में भी लगे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनको मूवीज़ की तरह बाईपास नहीं किया जा सकता। वाइट हाउस के पूरी जगह पर कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जो यहाँ लगे इंफ्रारेड सेंसर्स की रेंज में ना हो। इंसान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर कोई छोटा परिंदा भी यहाँ लॉन में आकर बैठता है, वो भी सिक्योरिटी टीम को रियल टाइम पता चलता रहता है। यानी वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये मिसाल प्रैक्टिकली वाइट हाउस में इस्तेमाल हो रही है। अगर कोई इंफ्रारेड पार करने में कामयाब भी हो जाए तो वाइट हाउस की छत पर मौजूद स्वाट टीम कि स्नाइपर्स के निशाने से नहीं बच सकेगा। नंबर 3 पर बात करते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। हाउस की फ़ोटोज़ में तो कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं दिखती, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि वाइट हाउस पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, और वो भी लोगों की नज़रों से छुपा हुआ। ना ही वाइट हाउस ने पहले इस बारे में कोई बात की है और ना ही वो चाहते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम कहीं पर भी नज़र आए। ये मिसाइल सिस्टम ना सिर्फ अपने पास आने वाली कोई भी चीज़ को हवा में ही ब्लास्ट कर सकता है, बल्कि ये सिस्टम दूर आसमान में उड़ने वाले ड्रोन को भी तबाह करके गिरा सकता है। वाइट हाउस में ये सिस्टम 9/11 के खौफनाक हादसात और धमाकों की बाद लगाया गया था,
اور اس کے بعد ہی وائٹ ہاؤس کا پورا ایریا نو فلائی زون ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی وائٹ ہاؤس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کا پلین فلائی کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی پلین اس رول کے خلاف جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کو اسی وقت ہوا میں اڑا دیا جائے۔ ہمیں اس میزائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں کبھی بھی پتہ نہ لگتا اگر نومبر 2019 میں یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ 2019 میں ایک جہاز غلطی سے وائٹ ہاؤس نو فلائی زون کے ایریا میں گھس گیا۔ یہ جہاز تو وائٹ ہاؤس سے کافی دور تھا، لیکن اس کی وجہ سے پورا وائٹ ہاؤس لاک ڈاؤن کر دیا گیا، بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی فوراً ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو گئی۔ اسی وقت ایک نیوز رپورٹر نے وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایک اینٹی ایئر کرافٹ میزائل دیکھا اور اس کی فوٹو ٹویٹ کر دی۔ اس کے بعد ہی سب کو پتہ لگا کہ وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایک ایسا اینٹی میزائل سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ بڑی بڑی جنگی گاڑیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایسے کئی اور اینٹی میزائلز بھی لگے ہوئے ہوں گے۔